ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ओला के संबंध में, ओला की इंजीनियरिंग के संबंध में दोस्तों ये वीडियो है और इसमें हम कुछ ग्राफिक्स की मदद से हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि ओला की इंजीनियरिंग है क्या। दोस्तों, इस बीच आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और ओरिजिनली ओला दोस्तों नीदरलैंड्स की एक कंपनी ईटर्गो, ये उसका ऐप स्कूटर था। और ये जो स्कूटर था ये नीदरलैंड्स की जो ठंडी जलवायु, यूरोपीय जो ठंडी जलवायु है जिसमें कि औसत तापमान 17 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ के लिए बना था। ये भारत के लिए वास्तव में बना नहीं था। लेकिन ओला के जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल ने जब इसको टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने भारतीय कंडीशंस के लिए, खासकर गर्म माहौल के लिए, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उससे ऊपर भी चला जाता है, उसके हिसाब से इस पे R&D की। लेकिन बहुत सारी गिल्चेज अभी बाकी हैं, बहुत सारी R&D होनी अभी बाकी है। लेकिन फिर भी भाविश अग्रवाल इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहते हैं। भाविश ने अपनी तकनीकी टीम के साथ ईटर्गो का रूपांतरण भारतीय ओला के रूप में किया और उसके लिए उन्होंने फ्यूचर फैक्ट्री, भविष्य की फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी मॉडल S1 Pro का निर्माण शुरू किया, जो कि मार्केट में उतर भी गया। बहुत कम समय में ही भाविश अग्रवाल और उनकी यंग इंजीनियरिंग टीम ने एक मशीन का निर्माण शुरू किया जिसके काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है, जिसकी अधिकतम जो टॉर्क वैल्यू है 58 Nm और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 8.5 किलोवाट है। इन शानदार नंबरों के बावजूद इस स्कूटर में कुछ बुनियादी खामियां भी हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसकी जो मोटर है उससे शुरुआत करते हैं। ओला स्कूटर इंटरनल परमानेंट मैग्नेट IPM मोटर पर चलता है। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो कि इनके आयरन रूटर्स की गहराई में लगाए होते हैं। शानदार टॉर्क टू वेट रेशियो होने के कारण IPM मोटर एक बढ़िया विकल्प है। अगर IPM मोटर की तुलना अधिकतर स्कूटरों में इस्तेमाल होने वाली BLDC सरफेस माउंट मोटर से की जाए तो IPM मोटर उतने ही वॉल्यूम के लिए अधिक टॉर्क प्रदान करता है, क्योंकि उसका आयरन रोटर ऐसा कर पाता है। IPM मोटर को स्टेटर वाइंडिंग के लिए AC सप्लाई की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि आपको अपने ओला स्कूटर से शुरुआत से ही बढ़िया एक्सीलरेशन मिलता है। इसके लिए ओला केले की आकृति की बनाना बैटरी पैक का इस्तेमाल करता है, जो कि बेलनाकार NCA सेलों का एक संग्रह है। और DC करंट को AC में बदलने के लिए इसमें 3 फेज़ इन्वर्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। स्कूटर में एक कंट्रोलर का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को नियंत्रित करता है। एक्सीलरेशन के समय जब उसको संकेत मिलता है, कंट्रोलर को संकेत मिलता है, तो इन्वर्टर को आदेशित करता है कि वो AC का करंट फ्लो बढ़ा दे। जितना करंट फ्लो होगा उसी हिसाब से स्कूटर की गति भी बढ़ती जाएगी। कंट्रोलर का काम केवल इन्वर्टर को करंट की फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए कहना ही नहीं है, बल्कि कंट्रोलर इस स्कूटर का दिमाग है, जो कि इसका जो पासवर्ड इनेबल जो कंट्रोल है उसको करता है, नेविगेशन और साथ में स्पीड मोड कंट्रोल सबको नियंत्रित करता है। ओला और अन्य स्कूटरों में नॉइस डिफरेंस भी है। ओला काफ़ी शांत है। ओला का शांत होने का जो कारण है और स्कूटरों की अपेक्षा इसकी जो IPM मोटर है वो बीच में फिट है और ये सिंगल ट्रांसमिशन मोटर है, जबकि जो अन्य स्कूटर हैं जैसे ईथर, इसमें डबल स्टेज ट्रांसमिशन है और अधिक गियर होने के कारण इस स्कूटर में ओला की अपेक्षा ज़्यादा नॉइस आती है। और इसमें एक चीज़ और है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओला ने जो अपनी IPM मोटर है वो बीच में क्यों लगाई है, हब मोटर की तरह क्यों इस्तेमाल नहीं की है? इसका कारण स्प्रिंग टू अनस्प्रिंग वेट रेशियो है। आओ इसको समझते हैं। अगर स्प्रिंग पे पड़ने वाला जितना वेट है वो स्प्रिंग वेट और
जो स्प्रिंग के बाद का वेट हो अनस्प्रंग वेट, अगर ये रेशियो अगर अधिक होता है तो राइडर को कंफर्ट मिलता है। स्प्रंग वेट अधिक है, अनस्प्रंग वेट कम है, तो राइडर को गड्ढों में और बाउंस पे काफ़ी कंफर्ट मिलता है। अगर इसी को अगर हम हब मोटर में बदल दें तो अनस्प्रंग वेट का जो रेशियो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इसमें जो कंफर्ट है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ओला ने मिड ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया है बजाय कि हब मोटर के। अगर आपने गौर फरमाया हो तो आपने देखा होगा कि ओला स्कूटर में परंपरागत रेयर सस्पेंशन की जगह हॉरिजेंटल सस्पेंशन है, जिसको कैंटिलीवर सस्पेंशन कहा जाता है। इसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो जो इसका बूट स्पेस है उसका होना है, क्योंकि सस्पेंशन झुका हुआ है तो ऊपर उठी हुई जगह का पूरा इस्तेमाल बूट स्पेस के लिए हो गया। और इसका जो सस्पेंशन है वो बॉडी से जो ट्रायंगल जो लीवर है, ट्रायंगुलर लीवर उस पर है, उस पर एक हिस्सा टायर से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा उसके पिवट पॉइंट से। और देखिए जैसे ही ये गड्ढे या बाउंस में जाता है तो उसको लीवर के थ्रू शॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। इस स्कूटर में एक समस्या ये भी है कि जैसे ही स्कूटर को आप हाइपर मोड में चलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय बाद ही स्कूटर गर्म होने के बाद नॉर्मल मोड में आ जाता है। इसका कारण ये है कि हाइपर मोड में मोटर अधिक करंट खींचती है और इसके दौरान मोटर के साथ साथ बैटरी भी गर्म हो जाती है, जिससे कि उसकी बाइंडिंग जलने के कारण गाड़ी में आग लगने का खतरा रहता है। इसके निवारण के लिए ओला ने स्मार्ट BMS जो कि बैटरी से इंटीग्रेटेड है उसकी व्यवस्था की, जो कि कंट्रोलर को संकेत भेजता है जब गाड़ी सीमा से अधिक गर्म हो जाती है और कंट्रोलर तुरंत गाड़ी को नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर देता है, जो कि भारत जैसे गर्म देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि गाड़ी सुरक्षित रह सके। इस स्कूटर की शानदार विशेषताओं में से एक विशेषता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसमें ब्रेकिंग बिना मेटल टू मेटल कांटेक्ट के होती है और इसमें मोटर जनरेटर का काम करती है, जिससे ज़्यादा रेंज मिलती है। जैसे ही आप थ्रॉटल को रिवर्स घुमाएंगे, स्मार्ट कंट्रोलर स्टेटर RMF की दिशा को रिवर्स कर देगा। इससे रोटर को रिवर्स टॉर्क मिलता है और मोटर अचानक रुक जाती है। बस इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको थ्रॉटल को रिवर्स दिशा में घुमाना है और रीजन के कारण इसमें आपको ज़्यादा इंटेंस ब्रेकिंग भी मिलेगी। ओला की इस विशेषता को फोर्स रीजन कहा जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी घूमती हुई वस्तु को उसकी अपोजिट दिशा में धक्का मार के रोकने के बराबर होता है। ओला S1 मॉडल में एक समस्या ये भी है कि जब दो लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी टॉर्क की मांग को ये स्कूटर पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, ये वीडियो करीब 3 से 4 दिन के बाद आ रहा है। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, एक शिकायत आपसे कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।